पौड़ी जिले की नयार घाटी में आज से 28 फरवरी 2026 तक नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय साहसिक उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शिरकत की। फेस्टिवल का आयोजन जिला प्रशासन और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य नयार घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देना, साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करना और स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का परिचय देना है। यह महोत्सव जिन 5 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें साहसिक खेलों और आउटडोर गतिविधियों को प्रोत्साहन, युवाओं और विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी, नयार घाटी को एडवेंचर हब के रूप में स्थापित करना, स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार सृजन और समुदाय आधारित पर्यटन को सशक्त बनाना है। हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का अग्रगण्य एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना, सुरक्षा मानकों और स्थायी सहभागिता को प्राथमिकता दे रही है। सांस्कृतिक संध्याओं में उत्तराखंड की लोकधारा की प्रस्तुति यह संदेश देती है कि यहाँ रोमांच और परंपरा साथ साथ चलते हैं। आइए हम सब मिलकर नयार घाटी को साहसिक पर्यटन की नई पहचान दें, उत्तराखंड को एडवेंचर और आध्यात्मिकता की भूमि के रूप में और सशक्त करें। हमारी सरकार पर्यटन ही नहीं बल्कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर है। जनपद पौड़ी के अंतर्गत नयार घाटी और टिहरी जिले को जोड़ने के लिए 57 करोड़ धनराशि की लागत से सिंगटाली पुल, जिसका अभी हाल ही में वन विभाग की अनुमति मिली है, का शीघ्र निर्माण किया जाएगा। नयार घाटी को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने वाले इस बहुत ही शानदार इस महोत्सव के शुभारंभ पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे यकीन है सब लोग अच्छे हैं ना। आज अच्छा लग रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है। इधर से आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। ये उत्सव अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। अरे तो जोर से बोलिए, अच्छा लग रहा है ना। कैसे हैं आप लोग? अरे इतना शानदार उत्सव हो रहा है और साथ में अभी 2-3 दिनों के बाद होली भी आने वाली है, तो आपकी प्रसन्नता तो और बढ़नी चाहिए ना इससे। क्यों जुगलान जी, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? मुझे यकीन है कि इन दिनों नयार घाटी में भी हर आंगन में होली की धूम मची होगी। मैं आप सभी को रंगों के पर्व होली की भी आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये होली का त्योहार रंगों की तरह आपके जीवन में सुखियों के, समृद्धि के, खुशियों के हर प्रकार के रंग आपके जीवन में आपको मिले। भाइयों बहनों, ये नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल इस क्षेत्र की जो बहुत प्राकृतिक यहाँ का सौंदर्य है, यहाँ पर प्रकृति की जो देन है। अभी आप सब लोगों ने छोटा सा यहाँ पर एक वीडियो देखा, वो हमारे इस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ पर जो साहसिक पर्यटन जिसको बोलते हैं, उस साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक संभावनाएं, बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये विश्व के मानचित्र पर इसको स्थापित करने का एक बड़ा माध्यम इस प्रकार का ये महोत्सव करेगा। और मुझे बताया गया है कि इन 3 दिनों में, 3 दिनों के महोत्सव में अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी मैं देख रहा था कि दूर दूर से, पंचेश्वर से, देहरादून से, टिहरी से, पौड़ी के अनेक स्थानों से यहाँ पर एंगलिंग करने वाले लोग आए हुए हैं, जो फिश एंगलिंग करते हैं। इसी प्रकार से साइकिलिंग करने वाले लोग अनेक स्थानों से। एक बेटी तो मध्य प्रदेश से आई थी, मैं सबसे पूछ रहा था कहाँ से आए हो। अलग अलग स्थानों से, कोई पिथौरागढ़ से आया है,
कोई हमारे देहरादून से आया है, अनेक इस उत्तराखंड के अलावा बाहर से भी लोग आए हैं। एक तिब्बत के रहने वालों ने भी जो है इस साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। और यहाँ पर राफ्टिंग होगी, कैकिंग होगी, ट्रैकिंग होगी, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी अनेक जो गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब महोत्सव है, उत्सव है, तो रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई है, जो इस महोत्सव को और शानदार बनाएंगे। इस महोत्सव में चार चांद लगाने का काम करेंगे और एंगलिंग के माध्यम से हमारी जो समृद्ध जैव विविधता की प्रतीक है, हमारे यहाँ की मछली महासीर के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अनेक प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, प्रदर्शनी लगी है। उन प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प है, हमारे पारंपरिक रूप से जो हमको विरासत में खान पान मिला है, जो शरीर के हष्टपुष्ट होने की दृष्टि से भी, पौष्टिकता की दृष्टि से भी, और मैं कहूं औषधियों की दृष्टि से भी, शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जो हमारे पारंपरिक व्यंजन हैं, उन सभी व्यंजनों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फेस्टिवल यहाँ की जो इस नयार घाटी की, और जब एक बार मैं अभी सतपुली झील का शिलान्यास करने आदरणीय महाराज जी के साथ गया था, तो महाराज जी मुझे बता रहे थे कि ये नयार नदी क्यों कहते हैं इसका नाम। तो जो किसी की यार नहीं होती है वही नयार है। लेकिन अब जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, जब सतपुली की झील बनने जा रही है, यहाँ पर इतना बड़ा नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल हो रहा है, अब ये नयार नदी सबकी यार बनकर यहाँ की समृद्धि का कारण बनेगी, यहाँ के व्यापार का कारण बनेगी, हमारे नौजवानों को रोजगार देगी, हमारी माताओं बहनों की आजीविका को मजबूत करने का काम ये नयार नदी करने वाली है। और सच में नयार नदी हमारे लिए विकास का बहुत बड़ा कारण बनने वाली है और आर्थिक विकास के भी कई अवसर इससे सर्जित होने वाले हैं।